प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हाल में दिए गए सोना नहीं खरीदे जैसे संदेश को लेकर राजस्थान के अन्य जिलों समेत जैसलमेर के सोनी समाज में भी नाराजगी और असमंजस का माहौल है। समाज के लोगों का कहना है कि ऐसे सार्वजनिक संदेशों का सीधा असर उनकी रोजी रोटी पर पड़ता है, जबकि जमीन पर उनके हितों को लेकर कोई ठोस विकल्प साथ साथ नहीं रखा जाता। आपको बता दें दोस्तों कि सोनी समाज के कारीगरों और छोटे व्यापारियों का कहना है कि सोना केवल निवेश नहीं बल्कि भारतीय सामाजिक धार्मिक परंपराओं का अभिन्न हिस्सा है। विवाह, त्योहार और पारिवारिक संस्कारों में इसकी भूमिका सदियों से रही है। ऐसे में जब देश के सर्वोच्च पद से सोना नहीं खरीदने की बात कही जाती है तो ग्राहकों में मनोवैज्ञानिक असर पड़ता है और बाजार में मांग घटती है। इसका सीधा नुकसान उन कारीगर परिवार पर होता है जो पीढ़ियों से इस काम में लगातार लगे हुए हैं। समाज के प्रतिनिधियों ने याद दिलाया कि मनमोहन सरकार के कार्यकाल में भी सोने के आयात और खरीद पर सख्ती हुई थी। तब भी छोटे सवर्ण कारोबारियों को भारी नुकसान उठाना पड़ा था। उनका कहना है कि इतिहास से सबके लेने बजाय कि फिर उसी तरह के संदेश दिए जा रहे हैं जिनका असर सबसे नीचे काम कर रहे कारीगर पर पड़ता है, न कि बड़े आयातों और कॉरपोरेट कारोबारियों पर। आपको बता दें दोस्तों कि सोनी समाज के एक वरिष्ठ सदस्य ने नाराज़गी जताते हुए कहा कि देश हित के नाम पर बार बार छोटे व्यापारियों पर ही बोझ डाला जाता है। कभी जीएसटी, कभी हॉलमार्किंग के नियम और अब सोना खरीदने को लेकर सार्वजनिक अपील, इन सब का असर छोटे दुकानदार और कारीगर ही झेलते हैं। कुल मिलाकर जैसलमेर का सोनी समाज इस मुद्दे पर असंतोष व्यक्त कर रहा है। उनका कहना है कि नीतियां बनाते समय ज़मीनी हकीकत और पारंपरिक व्यवसायों की स्थिति को समझना लाजमी है, वरना ऐसे संदेश हजारों परिवार की आजीविका पर नकारात्मक प्रभाव डालते हैं। इस मुद्दे को लेकर जब राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी से सवाल किया गया तो वो गोलमोल जवाब देते नजर आए। ऐसे में आइए जानते हैं कि लोगों का इस पूरे मुद्दे पर क्या कुछ कहना है। देश में अलग अलग समय पर जो नेतृत्व रहा उसने देश की चुनौतियों के आधार पर इस विषय की अपील करते रहे। हमें ध्यान है कि लाल बहादुर शास्त्री ने भी इसी तरह का एक अपील जब की थी, देश में अन्न का संकट खड़ा हुआ था तो लोगों ने कहा था एक समय का भोजन करने की बात की थी। अभी प्रधानमंत्री जी ने किसी बात के प्रतिबंध की बात नहीं की, किसी बात की हम रेस्ट्रिक्शन लगाएंगे इसकी बात नहीं की। उन्होंने एक अपेक्षा की है कि दुनिया में जो चुनौती खड़ी हुई है उस दुनिया की चुनौती में आज भारत अकेला दुनिया का ऐसा देश है जो अपनी अर्थव्यवस्था को लगातार प्रभाव से दूर रखते हुए स्थायी रूप से आगे बढ़ाने का काम कर रहा है। आने वाले समय में कितने दिन तक ये चुनौतियां रहने वाली हैं इसका कोई आकलन नहीं है। उन चुनौतियों के लिए भारत अपने आप को तैयार करे, ऐसी एक अपेक्षा प्रधानमंत्री ने की है। मैं कह सकता हूं कि एक लीजेंडरी ही इस तरह की अपील कर सकता है। सामान्य व्यक्ति जो वोट की राजनीति नहीं कर सकता, जिस व्यक्ति को देश की और देश के नाते से विश्व में भारत की पहचान खड़ी हो, भारतीयों की पहचान खड़ी हो, उनका सम्मान, उनकी गौरव बढ़ता रहे, वही इस बात तरह की बात है। हम कहाँ खड़े हैं? वैश्विक संकट में मैंने आपको बताया आज जिस विश्व के संकट है उसमें हम दुनिया का अमेरिका जैसा देश जो अपने आप को सबसे बड़ी विश्व की शक्ति कहता है, आर्थिक ताकत कहता है, वो इस संघर्ष से जूझ रहा है। दुनिया के सारे देश उसमें कहीं ना कहीं उलझे हुए हैं। भारत अपनी कूटनीति के नाते से अपनी विश्व नीति, विश्व बंधुत्व और विश्व के साथ समानता और सबके साथ अपनी शर्तों के ऊपर बात करने की नीति के कारण से आज लगभग बिल्कुल प्रभाव के आधार पर प्रभावी तरीके से अपने कार्यक्रम नीति बढ़ाता जा रहा है। मेरा नाम अमृत सोनी है, हम जैसलमेर से है। कल जो मोदी जी ने एक घोषणा करी कि आप सोना न खरीदे, तो मैं मीडिया बंधुओं के माध्यम से एक चीज़ कहना चाहता हूं कि 12 साल पहले जब मोदी जी आए थे उससे पहले कांग्रेस की सरकार थी, मनमोहन जी की सरकार में सोना 20,000 रुपये तोला, 20,000 रुपये एक तोला था और आज वही सोना 1,75,000 रुपये पहुँच चुका है। तो इसका मैं मतलब मीडिया बंधुओं के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि मोदी जी आए जब से सोना तरह बढ़ता जा रहा है। अब कल जो घोषणा हुई इसका मुझे मतलब समझ नहीं आ रहा है कि आने वाले 1 साल में सोना बढ़ाएंगे या उतरेगा। मुझे लग रहा है कि आने वाले समय में सोना 4 लाख पार हो जाएगा। तो मेरा व्यापारी बंधुओं और आम जनता से यही है कि आप सोना खरीदें। आज हमारे पुश्तैनी बड़े बुजुर्ग एक ही कहते थे कि हमें विकट समस्या के अंदर कभी भी आए तो सोना ही हमारा काम आएगा। आज आप देखिए हिंदुस्तान में 80% बैंकों में गोल्ड लोन चल रहा है, वो सिर्फ इसी के माध्यम से है कि सोना हमारी शक्ति है, ताकत है और आम समस्या से हमें कभी भी मदद के लिए सोना सबसे प्रिय है। तो आप सभी से निवेदन है आप सोना खरीदिए। और क्या लगता है जो घोषणा की इससे कितना असर पड़ेगा व्यापार पे? व्यापार पर विशेष कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, पर हाँ ज़रूर ये फ़र्क आज के टाइम में जनता
किसी भी मुद्दे को हाईलाइट हो सकती है, मतलब मन उनका चेंज हो सकता है किसी भी माध्यम से, क्योंकि एक घोषणा मोदी जी करते हैं, मोदी जी कुछ न कुछ घोषणाएं करते रहते हैं। इससे क्या है, जनता एकदम उनका माइंड किसी भी तरीके से डाइवर्ट हो जाता है। अब पुरानी बात नहीं कहूँगा, चाहे नोटबंदी की देखो जाए तो आज देश के क्या हालात है, अर्थव्यवस्था बिगड़ चुकी है, व्यापार हमारा ठप हो चुका है, सभी का व्यापार ठप है इस 12 साल में। क्योंकि मोदी जी यही निवेदन करते हैं आपसे कि आप व्यापार के लिए, युवाओं के लिए वो रोजगार का साधन कीजिए। आप अगर किसी चीज़ को महंगाई तक लेके जा रहे हो उसमें प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप साथ में व्यापार भी तो होना चाहिए। व्यापार है ही नहीं, अर्थव्यवस्था पूरी बिगड़ी हुई है, महंगाई चरम पर है। अब सोना आपने खुद ने पहुंचा दिया 1,75,000। आज गरीब आदमी लेगा कहाँ से? ऊपर से आप उनको ये बोल रहे हो कि आप सोना मत खरीदीजिए। इसका तो कोई सारांश नहीं है। बस मोदी जी से निवेदन है कि आप अपना ये फैसला वापस लीजिए और आम जनता से यही कहिए कि सोना खरीदिए, तो सोना ही हमारी ताकत है। आज किसी भी गरीब व्यक्ति के पास आप देखिए, आज के टाइम में सोना इकट्ठा है, वो साल भर बाद यही कहते आप अपना सोना बेच दीजिए। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कल तारीख 10/5/2026 को जो ये घोषणा की है कि भाई आप सोना लेना बंद कर दो, इससे सोनार व्यवसाय में पहले से ही बाधा काफ़ी पड़ी है, जिसके कारण से सोनार का व्यवसाय पहले से ही ठप है। दोबारा ये जो कहा गया है कि भाई सोना मत खरीदो, तो सोनार कहाँ जाएगा? सोनार पहले से ही अपनी आर्थिक तंगी से जूझ रहा है। आप माननीय प्रधानमंत्री जी से यही निवेदन है कि भाई सोनार के लिए, व्यवसाय के लिए इस तरह के तर्क न दिए जाए तो अच्छा है। हम आपके लिए हमेशा आपके साथ खड़े हैं। जब भी बीजेपी को ज़रूरत पड़ती है तो हम उनके साथ में खड़े हैं, लेकिन हम अपने व्यवसाय के लिए सर्वोपरि है। प्रधानमंत्री जी से यही निवेदन है, कम से कम ज्वेलरी व्यवसाय को इस तरह का संदेश ना देवे। क्या लगता है, क्या कितना इफेक्ट पड़ेगा इस घोषणा के बाद? भाई घोषणा के बाद में बिल्कुल इफेक्ट हाथों हाथ ही पड़ गया है। बाजार बिल्कुल ठंडा पड़ा है। ज्वेलरी व्यवसाय में बिल्कुल आप दुकान को चारों तरफ घुमा के देख लीजिए, कोई ग्राहक नहीं है। और माननीय प्रधानमंत्री जी से यही निवेदन है, कोई ज्वेलरी व्यवसाय को आप थोड़ा सा मार्गदर्शन दीजिए। क्या लगता है, क्या मंशा रही होगी इस ऐलान के पीछे? मनसा माननीय प्रधानमंत्री जी की क्या रही होगी ये तो हम नहीं जानते, लेकिन इससे हमारे व्यापार का काफ़ी असर पड़ा है।